आपके शहर खंडवा में अपना गोकुल फर्नीचर आपके लिए लाया है सगम अलमारी, 3 डोर अलमारी, राजकोट अलमारी, डबल बेड सागवान का पलंग, फुल कुशन सोफा सेट, फुल कुशन कर्नल सोफा, डबल बेड पलंग, डाइनिंग टेबल एवं अन्य प्रकार के फर्नीचर, वो भी 0% बैंक फाइनेंस पर। हमारा पता अपना गोकुल फर्नीचर, अंजनी टॉकीज के पास, भवानी माता रोड, खंडवा। संपर्क करें 7100653715 और 9111161730। अपने लोगों का श्राद्ध तो हर कोई करता है, लेकिन उन अज्ञात लोगों का श्राद्ध कौन करे जिनकी मृत्यु हो गई है और उनके परिजनों का अब तक पता नहीं। ऐसे ही अज्ञात लोगों का श्राद्ध कर्म करने का बीड़ा उठाया है खंडवा की पूर्व निर्माण संस्कृति सेवा समिति ने। इस समिति के सदस्य पूरे साल उस अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार करते हैं जो किसी ट्रेन दुर्घटना या हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जिनके परिवारों का कुछ पता नहीं। साल भर अंतिम संस्कार करने के बाद यह समिति श्राद्ध पक्ष पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन इनका सामूहिक श्राद्ध कर्म भी करती है ताकि मृत आत्मा को मुक्ति मिल सके। यह है खंडवा की पूर्व निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति के सदस्य। इस समिति में सभी धर्मों के सेवाभावी लोग शामिल हैं। आज यह समिति केशव धाम में अज्ञात लोगों का श्राद्ध तर्पण कर्म कर रहे हैं। यह वही मृत आत्माएं हैं जिनका अंतिम संस्कार मानवता के नाते पूरे वर्ष भर इन्होंने किया। यह श्राद्ध कर्म इन मृत आत्मा की मुक्ति के लिए किया जा रहा है। यह समिति साल भर खंडवा रेलवे ट्रैक पर दुर्घटना का शिकार हुए या फिर किसी सड़क दुर्घटना में मौत हुई उन व्यक्तियों का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं जिनके परिजनों का पता नहीं चलता। इस समिति में सभी धर्म के लोग हैं और जो मृत व्यक्ति जिस धर्म से संबंध रखता है उसकी पहचान करके उसका अंतिम संस्कार भी उसी धार्मिक प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। आज पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से इनका श्राद्ध तर्पण किया जाता है। जैसा कि सभी की जानकारी में है कि पूर्व निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा विगत कई वर्षों से खंडवा शहर ही आसपास के जो गांव क्षेत्र है यहाँ से भी अगर कोई अज्ञात शव मिलता है तो उसका पूर्ण विधि विधान से समिति के सदस्यों द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। तो लगभग पिछले 15 वर्षों से समिति यह कार्य को करते आ रही है। साथ ही जैसा कि कहा गया कि विश्व में सभी आपस में भाई बंधु हैं, कोई रघुनाथ विश्वनाथ के देश में कोई अनाथ नहीं हो सकता है। तो समिति के माध्यम से जो अज्ञात शव मिलते हैं इनका हम अंतिम संस्कार नहीं वर्ष में जो श्राद्ध पक्ष रहता है, क्योंकि उनका नाम गोत्र हमें ज्ञात नहीं रहता है, तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन समिति के सदस्यों द्वारा इस केशव सेवा धाम में पिछले कई वर्षों से हम लोग उन ज्ञात अज्ञात आत्माओं की मत आत्माओं की आत्म शांति हेतु तर्पण और श्राद्ध का कर्म या विधि विधान से पंडित के द्वारा करवाते हैं। तो आज यही दिवस था और समिति के सभी सदस्य वरिष्ठों द्वारा सदस्यों द्वारा आज यह इस प्रकार का यह कार्य हमने यहाँ संपन्न किया है। जीवन मरण जो है परमात्मा के हाथ होता है, लेकिन जन्म के साथ ही मरण भी सभी का अच्छा हो इस हेतु सभी प्रार्थना प्रभु से करते हैं। लेकिन हमने देखा कि कई जो मृत आत्माएं हैं जो अज्ञात समय जो अपने घरों से निकलकर इधर उधर जाते हैं और ट्रेनों के माध्यम से या कहीं ना कहीं लपेटे में आ जाकर उनकी दुर्घटना हो जाती है। ऐसे अज्ञात शवों का पूर्व निर्माण सेवा सहकारी समिति जो है सेवा समिति जो है वर्षों से ये एक बहुत अच्छा नेक काम और पुण्य कार्य कर रही है कि अज्ञात शव चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई बिना भेदभाव के ये समिति ने एक अच्छा बीड़ा उठा रखा है। जो अज्ञात शव जितने भी होते हैं उनको पूरे विधि विधान के साथ ले आकर उनका अंतिम संस्कार करना और साथ ही
2 मिनट का मौन रख के उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करना, यह बहुत ही समिति का यह सराहनीय कार्य है और वर्षों से कार्य चल रहा है। हजारों की संख्या में इस मृत आत्माओं को विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और साथ ही जो वर्ष भर में जो मोक्ष अमावस्या आती है उसके दिन पूरे समिति के सदस्य उपस्थित होकर उनके तर्पण करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनकी जो उनको शांति प्राप्त हो, ऐसी जो है परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हवन करते हैं। और आज भी इस समिति द्वारा ये बहुत अच्छा पुण्य कार्य किया गया। साथ ही जो कोरोना महामारी पूरे देश और दुनिया में चल रही है उसकी भी महामारी जल्द से जल्द प्रभु दूर हो, इसकी भी प्रार्थना इस हवन के माध्यम से की गई।